न्यूज कॉरिडोर्स पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन से नेताओं ने जीत दर्ज की, कैसे उन्होंने अपना समीकरण बदला बीजेपी के लिए, कैसे ये चुनाव एक नया माइलस्टोन बन गया। अभी हम बात कर रहे हैं नरेला सीट की। नरेला सीट से राजकरण खत्री जो हैं वो चुनाव जीत कर आए हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी के शरद कुमार को मात दी है। ये सीट नरेला कितनी महत्वपूर्ण? नरेला दिल्ली की 1 नंबर सीट है, कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 1। दिल्ली देहात की सीट है, गांव का बड़ा इलाका इसमें पड़ता है। यहाँ बीजेपी की जीत बीजेपी के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी 2013 में जीती थी यहाँ से, और उससे पहले कांग्रेस जीतती रही। तो बीजेपी के लिए दिल्ली देहात में वापसी करना बहुत ज़रूरी था, और नरेला से राजकरण खत्री उन्होंने इस सीट को जीत कर दिया है, तो इसलिए बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है। और मुझे लगता है कि नरेला में जो फैक्टर था जो हावी रहा वो ये रहा कि नरेला में विकास जो है पिछले 10 सालों में ना के बराबर ही हुआ। जो इवन झुग्गी वालों के लिए जो फ्लैट्स बने थे नरेला में, वो अलॉट तक नहीं करवा पाई थी आम आदमी पार्टी की सरकार। तो ये एक फैक्टर मुझे लगता है वहाँ मेजर फैक्टर। अगली सीट जो है वो तिमारपुर में सूर्य प्रकाश खत्री भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जीत दर्ज की। जीत का मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जीत है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सुरेंद्रपाल सिंह बिट्टू को करीब 1100-1200 वोटों से मात दी है। देखिए, सुरेंद्रपाल सिंह बिट्टू को दूसरी पार्टी से लाया गया था, और जो सीट थी वहाँ से अपने विधायक को टिकट नहीं दिया था आम आदमी पार्टी ने। हालांकि वो टिकट न मिलने से पहले ही वो कह रहे थे कि मैं जो संगठन के लिए काम करता रहूँगा, लेकिन हमने देखा इस तरीके की तमाम बातें आती है। जब किसी का टिकट काट दिया जाता है तो वो कहता ही है कि मैं संगठन के लिए काम करूँगा। बिट्टू को लाकर आम आदमी पार्टी को लगा था कि बिट्टू यहाँ से जीत दर्ज कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये सीट जो है जिस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसके आसपास का इलाका इस सीट पर आता है, ये सीट बीजेपी के खाते में गई। ये जो हम अगली सीट की बात कर लेते हैं। लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे ये जीत का आंकड़ा बड़ा होता गया। आदर्श नगर की सीट, जहां राजकुमार भाटिया भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने जीत दर्ज की। मुकेश कुमार गोयल आम आदमी पार्टी के, उनको शिकस्त मिली। 10,000 से ज़्यादा के वोटों से जीत है, बड़ी जीत। देखिए, आदर्श कुमार, जो आदर्श नगर की सीट है उसमें कुछ हिस्सा जो है वो देहात के वोटर्स का भी है, जो गांव वाले जो इलाके हैं उसमें, और उसके अलावा वहाँ वैश्य कम्युनिटी और पंजाबी कम्युनिटी दोनों ही बड़ी है। तो भाटिया की जीत वहाँ ये बता रही है कि जो वैश्य कम्युनिटी का भी जो बड़ा वोट था वो बीजेपी के पाले में गया है, बीजेपी को वो वोट मिला नहीं, और आदर्श नगर सीट पर आम आदमी पार्टी की हार हुई, जैसा कि बहुत सारी जगह आम आदमी पार्टी इस बार हारी है। अगली सीट जो है आपको बता दूं मंगोलपुरी की। हाँ। मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान भारतीय जनता पार्टी के जीत दर्ज की है, और हारने वाले जो हैं धर्म रक्षक यानी उर्फ राकेश जाटव हैं। जीत का मार्जिन 6,000 के वोटों के आसपास है। देखिए, मंगोलपुरी सीट जो थी वो राजकुमार चौहान वहाँ से पहले भी 3 बार जीते थे, जब वो शीला दीक्षित के वक्त कांग्रेस में थे। शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री भी रहे थे। पिछले 2 बार से लगातार, बल्कि 3 बार से लगातार हार रहे थे कांग्रेस में रहकर ही। इस बार उन्हें बीजेपी में पिछले साल शामिल हुए थे, और जो है बीजेपी में शामिल होने के बाद इस बार बीजेपी ने टिकट दिया। उनका खुद का एक वहाँ बड़ा वोट बैंक था। उन्होंने शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री रहते हुए अपने इलाके में मंगोलपुरी और उनकी सीट में जो रोहिणी का सेक्टर 1 और 2 के आसपास का इलाका था उसमें भी काम करवाए थे। तो वो एक छवि उनकी बनी हुई थी। इस बार जैसे ही पार्टी बदली, बीजेपी का वोट ट्रांसफ़र हुआ, और ये मेरे ख्याल से पहली बार है जब मंगोलपुरी सीट पर भी बीजेपी जीत पाई है। अब मंगोलपुरी के बाद हम बात कर लेते हैं मोतीनगर की। मोतीनगर से हरीश खुराना जीते हैं, और आम आदमी पार्टी के शिवचरण गोयल को हार मिली है। यहाँ भी जीत का मार्जिन जो है 11,000 वोटों से ज़्यादा का है। क्या कहेंगे आप? हरीश खुराना पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के बेटे हैं। उनके बाद जो है अगली पीढ़ी जो पॉलिटिक्स में है वो हरीश खुराना ही है। ये मदन लाल खुराना के मुख्यमंत्री रहने के बाद, विधायक रहने के बाद, केंद्रीय मंत्री रहने के बाद लंबे वक्त तक जो है उनका परिवार एक्टिव पॉलिटिक्स में जीत दर्ज नहीं कर पा रहा था, या बहुत टिकट नहीं मिल पा रहे थे और तमाम चीज़ें थी। इस बार मोतीनगर सीट पे बीजेपी ने दाव लगाया हरीश खुराना पर।
पंजाबी वोटर्स बहुल वाला इलाका, उनके पिताजी भी मोतीनगर सीट से ही जीतते रहे थे और उसका फ़ायदा हरीश खुराना को भी मिला। हरीश खुराना आ गए हैं मोर्चे पे, पूर्व सीएम के पुत्र हैं। तो कुछ चेहरे जो है आपको बता दूं, परवेश सिंह हैं, वो भी पूर्व सीएम के पुत्र हैं। तो बीजेपी ने इस बार सीटों का गणित भी बहुत बेहतर बनाया। अगली सीट जो हम बात करते हैं राजौरी गार्डन की, राजौरी गार्डन से मनजिंदर सिंह सिरसा भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने जीत दर्ज की है, उन्होंने आम आदमी पार्टी के धनवंती चंडेला को हराया है और जीत का मार्जिन 18,000 वोटों से ज़्यादा का है। देखिए, राजौरी गार्डन जो सीट थी वो सिख और पंजाबी वोटर्स बहुल सीट है। यहाँ पर जो है 1984 के दंगों के बाद कुछ लोगों को बसाया गया और जो 1947 में पार्टीशन के बाद जो लोग आए थे वो लोग इस सीट पर थे जो अब यहाँ परमानेंट निवासी हैं। 2 बार से यहाँ से आम आदमी पार्टी जीत रही थी, लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा लगातार आम आदमी पार्टी में जो भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहे थे और वो मैसेज जनता तक पहुंचाने में कामयाब रहे कि आम आदमी पार्टी सरकार ने जो वादे किए थे वो डिलीवर नहीं किए, इसलिए जनता ने सिरसा को इस बार मैंडेट दिया है। अगली सीट बिजवासन, बिजवासन से कैलाश गहलोत बड़े नेता हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ा, अच्छा खासा वोट लिया और उन्होंने आम आदमी पार्टी के सुरेंद्र भारद्वाज को शिकस्त दी। यहाँ भी जीत का मार्जिन 10,000 11,000 से ज़्यादा वोटों का है। बिजवासन, देखिए कैलाश गहलोत ने कुछ दिन पहले, इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही पार्टी छोड़ी और ये आरोप लगाए थे कि भ्रष्टाचार जो है आम आदमी पार्टी में होता है। हालांकि उनकी जो परंपरागत सीट थी वो नजफगढ़ थी, वो नजफगढ़ छोड़कर बिजवासन गए। नजफगढ़ और बिजवासन में काफ़ी दूरी है, लेकिन बिजवासन सीट पर उनका जो गणित था वो बहुत सटीक रहा। बीजेपी का जो गणित था, बीजेपी के वोटर्स ने वहाँ उनका साथ दिया और उनकी अपनी एक जो छवि थी, जो उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी छोड़ी, जिससे अपनी छवि साफ बनाने की कोशिश की, तो उसका फ़ायदा वहाँ पर उन्हें मिला। देखिए, ये होता है राजनीति में कि वक्त से पहले आप हवा का रुख भांप लेते हैं और अगर आप भांप लेते हैं तो उसका फ़ायदा आपको मिल जाता है। कैलाश गहलोत इसकी मिसाल है। अगली सीट जो है वो कृष्णानगर है, यहाँ से डॉक्टर अनिल गोयल भारतीय जनता पार्टी की सीट से जीतते हैं। यहाँ से हार हुई है विकास बग्गा की। विकास बग्गा ने अच्छी फाइट दी है, लेकिन वोट का मार्जिन जो है वो करीब 20,000 का है। अनिल गोयल ने बड़ी जीत दर्ज की है। देखिए, कृष्णानगर सीट मुझे याद है कि ये डॉक्टर हर्षवर्धन की सीट हुआ करती थी दिल्ली में। मदन लाल खुराना की सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे, फिर सांसद बने, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। तो इस सीट पर ये बीजेपी की कोर सीट है। इस सीट पर अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर बार बीजेपी ही जीती है, 1993 से लेकर और 2025 के चुनावों तक। यहाँ से हर्षवर्धन तब भी जीतते रहे जब शीला दीक्षित की सरकार जो है लगातार 3 बार आई, लेकिन हर्षवर्धन का किला जो है वो हिला नहीं पाए थे। तो उसका फ़ायदा अनिल गोयल थे वहाँ से कैंडिडेट, उसको भी मिला। अगली सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। अरविंदर सिंह लवली के बारे में आपको बता दूं, हमारे दर्शकों को बता दूं, लंबे वक्त तक कांग्रेस से उनका नाता रहा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उनको बड़ी भूमिका दी गई। कांग्रेस ने चाहा कि वो पार्टी के साथ रहे, लेकिन उन्होंने भी जो बात हम कर रहे थे कि वक्त से पहले उन्होंने हवा का रुख भांपा, उन्होंने भारतीय राजनीति के बदलते स्वरूप को पहचाना और दिल्ली में जीत के लिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल, अरविंदर सिंह लवली भी शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री रहे थे। इन्होंने और मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान ने एक ही दिन एक ही साथ जो है बीजेपी में शामिल हुए थे दोनों लोग, और दोनों ने बड़ी जीत इस बार दर्ज की है। ये जो आपको बता दूं कि अरविंदर सिंह लवली ने नवीन चौधरी आम आदमी पार्टी के, उनको मात दी है। जीत का मार्जिन 12,000 से ज़्यादा वोटों का है। अगली सीट जो है आर के पुरम से बीजेपी ने अनिल कुमार शर्मा पर दांव खेला। अनिल कुमार शर्मा ने अच्छी जीत दर्ज की। उन्होंने आम आदमी पार्टी की प्रमिला टोकस को करीब 15,000 वोटों से मात दी। देखिए, आर के पुरम वाला जो इलाका है, जो वो सीट है, उस पर केंद्र सरकार में काम करने वाले कर्मचारी जो हैं वो बहुतायत में रहते हैं। उस सीट पर उनका जो है
कहें कि वर्चस्व एक तरीके से ये कह लीजिए। तो और अनिल कुमार शर्मा का नाम अब मुख्यमंत्री की रेस में भी बताया जा रहा है कि वो हो सकता है वो अगले मुख्यमंत्री हो दिल्ली के। तो आर.के. पुरम सीट उन सीट्स में से रही है जहां बीजेपी का कोर वोट जो है वो बहुत मजबूत रहा है। हालांकि जब 2 बार आम आदमी पार्टी की आंधी थी तो उसमें तो बड़े बड़े दिग्गज नहीं टिक पाए थे, तो इसलिए आर.के. पुरम सीट भी जो है थोड़ी हिलती हुई नजर आई थी, लेकिन एक बार फिर आर.के. पुरम सीट ने बीजेपी का साथ दिया है। तो ये है न्यूज़ कॉरिडोर्स पर आपके साथ चर्चा। हम एक एक सीट का ब्यौरा आपको दे रहे हैं। आप अगर एक मुकम्मल तस्वीर देखना चाहते हैं दिल्ली चुनावों की, तो आप हमारे साथ जुड़िए, देखिए और रिजल्ट जो है वो बारीकी से समझिए।